हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सभी, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आप सभी को पता है 5512 पदों पर इसकी भर्ती आई हुई थी, जिसका क्या होना है, जिसका आपका एग्जाम होना है। तो आज का आपका अपडेट क्या है इसके बारे में समझेंगे, या आज तक का पूरा अपडेट समझेंगे कि आखिर एग्जाम इतना डिले क्यों हो रहा है, एग्जाम कब होगा, एजीटीए एग्जाम कब होगा, क्योंकि इसके बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे। प्लस आपका पीटी 2025 नोटिफिकेशन कब आएगा, और एक आपका और रहता है, वो इसी में आपका आ जाएगा कि पीटी आपका जो 2023 है इसकी वैलिडिटी कब तक बढ़ेगी, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, जो आप सभी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है वो कब होगा। तो 1262 की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो 1262 वाली भर्ती जो थी, इसका डीवी आपका जो है वो आपका स्टार्ट होने वाला है। डीवी आपका क्या है, वो आपका स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन किसी का भी, या जो बच्चे भी ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, जो किसी अन्य भी भर्ती पर सेलेक्ट हो गए हैं और साथ ही साथ में जूनियर असिस्टेंट 1262 में सेलेक्ट हो चुके हैं और वो डीवी कराने जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चे उन सभी से निवेदन है कि डीवी को स्किप करके, और जो आगे बच्चे जिनका इसमें जो है डीवी को कराएंगे या जो अन्य किसी वैकेंसी पर सेलेक्ट नहीं है, उनको चांस दे ताकि वो भी एक अच्छा परिवार बना सके और वो भी बेरोजगारी से आपके जो है बेहतर जो है एक रोजगार पा सकें। तो प्यारे बच्चे, हमारा आप सभी से बस छोटा सा ही निवेदन है कि यदि आप सेलेक्ट कहीं हैं और आप इसमें भी डीवी कराने जा रहे हैं, या आप इस वैकेंसी में जो है जॉब लेंगे नहीं, केवल ऐसे ही जा रहे हैं कराने, तो प्लीज़ डीवी को स्किप कर देना ताकि आपकी जगह पे कोई अच्छा व्यक्ति आ सके या कोई दूसरा व्यक्ति आ सके और उसका घर परिवार अच्छे तरीके से संवर सके। तो प्यारे बच्चे, छोटी सी जानकारी थी, बच्चों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके बारे में प्लीज़ सर बोल दीजिए। तो मैंने एक अलग से भी वीडियो बना दी थी, लेकिन इसमें भी मैं इस चीज़ को बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा लगता है कि यार हम सेलेक्ट हैं और हमारा इसमें भी हो गया है, लेकिन मैंने डीवी को स्किप कर दिया है और हमारी जगह पे कोई दूसरा बच्चा आज जॉब कर रहा है, तो बड़ा ही गर्व फील होता है। ठीक है, तो आज का अपडेट बात है, तो एग्जाम कब होगा आपका जूनियर असिस्टेंट का, तो इसमें थोड़ा सा हम बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले इन चीज़ों को यहाँ पर हम समझ लेते हैं। एजीटीए आपका जो है वो आपका एग्जाम कब होगा। तो जो एजीटीए का आपका एग्जाम है वो कहीं ना कहीं सूचनाओं से पता चल रहा है, जो भी जानकारी मिलती है कि ये जून के आसपास कंडक्ट हो सकता है। ये क्या लिख गया भाई, ये क्या है, ये आपका जो है वो आपका जून के आसपास। ठीक है, जून के आसपास का मतलब यानी कि जून के लास्ट वाला जो वीक है, इसमें कुछ ना कुछ संभावना लग रही है कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन यूपी तपस्वी आयोग है तो 100% कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ 99% चांस बन रहे हैं कि यह आपका जो एग्जाम है वो आपका जून के लास्ट वीक में आपका कंडक्ट हो सकता है, या जून के बाद आपका जो है जून के बाद जुलाई 11 में भी ये एग्जाम आपका जा सकता है, लेकिन इससे पहले बोल सकते हैं कंडक्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और पीटी 2025 की हम बात कर लेते हैं, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन एकदम इक्का भैया जो है वो एकदम तैयार है, एकदम तैयार है, और इसका नोटिफिकेशन ऐसा मान के चलो कि अप्रैल के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। आप सभी को कब देखने को मिलेगा, तो अप्रैल के एकदम लास्ट तक आपको जो है पीटी 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अच्छा, बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि 2023 की जो पेट की वैलिडिटी है वो अब नहीं बढ़ेगी, वो क्या होगा, वो अब नहीं बढ़ेगी। तो मैं आप सभी से भैया बता दूं कि ये आपकी वैलिडिटी जो है वो 100 में 100% बढ़ेगी। आप खुद ही एक कॉमन सेंस लगाकर सोचिए, यदि इनको 2023 पेट की वैलिडिटी नहीं बढ़ानी होती और 2025 का, तो फिर ये आपका नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं। 2024 का नोटिफिकेशन इन्होंने दिया नहीं, 2025 का भी नोटिफिकेशन देते देते आपका मार्च जो है वो पूरा का पूरा मान के चलो कि आपका निकल गया है, और मार्च के बाद ये आपका अप्रैल आ गया है, यानी कि 3 महीने पूरे निकल गए, चौथा महीना लग गया है। तो यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी इससे साफ जाहिर होती हैं कि हमारे 23 वाला जो पेट है उसकी वैलिडिटी जो है वो 100 की 100% बढ़ेगी, तभी इनका ये नोटिफिकेशन डिले हो रहा है। अन्यथा यदि इनको ना बढ़ाना होता, केवल गुमराह ही करना होता, तो ये इसका नोटिफिकेशन आराम से दे देते, क्योंकि आगे चलकर इसका एग्जाम भी कराना है, कंडक्ट कॉपी वगैरह भी चेक होनी है, फिर इसका रिजल्ट भी देना है, फिर इसके थ्रू इनको भर्ती भी देनी है, बहुत सा कार्य करना है। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के लेट नहीं कर रहे हैं, ये आपका 2023 की पेट की वैलिडिटी को लेकर
लेकर के ये 25 वाला जो पेट का आपका है नोटिफिकेशन वो ऑटोमेटिक आपका लेट हो रहा है, लेकिन अब आपको अप्रैल माह के अंत तक आपको जो है वो पेट का नोटिफिकेशन जो 2025 का है वो देखने को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक की, जिस टॉपिक में हम मेन मुद्दा लेकर आए थे कि जूनियर असिस्टेंट 5512 का आखिर एग्जाम कब होगा। तो प्यारे बच्चे, मैंने आज से कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, तो आप उसमें भी मैंने यही आप सभी को बताया था कि जूनियर असिस्टेंट एक बड़ी भर्ती है। क्या है? एक बड़ी भर्ती है यूपी तपस्वी के अंतर्गत। तो इसका एग्जाम में कंडक्ट कराने के लिए देखो इसमें हर एक चीज़ रेडी है, हर एक चीज़ रेडी है। एग्जाम सेंटर वगैरह ढूंढे जा रहे हैं। यदि पर्याप्त उनको एग्जाम सेंटर मिल रहे हैं, जैसे क्या है, हमको जैसे क्या चाहिए, हमको 100 एग्जाम सेंटर चाहिए किसी भी पेपर को कराने के लिए। 100 एग्जाम सेंटर चाहिए, 100% नहीं, 100 एग्जाम सेंटर हमको चाहिए। अब होता क्या है, हमारे पास 105 एग्जाम सेंटर हमको मिल गए, तो क्या होता है, उस भर्ती को हम कंडक्ट करा लेते हैं या उसका एग्जाम करा लेते हैं। जैसे अब हमको चाहिए तो 100 एग्जाम सेंटर पेपर को कराने के लिए, लेकिन मिले कितने, हमें मिले मात्र 15 एग्जाम सेंटर। तो क्या होता है, जो बड़ी भर्ती होती है उसको पीछे कर दिया जाता है, यानी और आगे बढ़ा दिया जाता है, और जो आगे भर्ती आपकी होती है उसको करा लिया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट और आपका जो एजीटीए भर्ती है। आप सभी को पता है कि जूनियर असिस्टेंट एक बड़ी भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट एक बड़ी भर्ती है, और एजीटीए क्या है, एजीटीए एक छोटी भर्ती है, क्योंकि यहां पर टोटल फार्म आपके जो हैं वो आपके 38 लाख जो टोटल फार्म पड़े हुए हैं और 3400 के आसपास यहां पर पोस्टें थी। ये बात आप सभी को पता है। अब एग्जाम कराने के लिए जूनियर असिस्टेंट एग्जाम करवाना हमको है और हमको 100 सेंटर की जरूरत है। अब जूनियर असिस्टेंट जब का एग्जाम होगा तो उसके लिए 100 सेंटर चाहिए, लेकिन एजीटीए के लिए यदि 15 सेंटर भी हमको मिल जाए ना तो इसका एग्जाम हम करा सकते हैं। ऐसा हमारे पास कुछ जो है सिचुएशन बनी। अब हमको चाहिए 100 सेंटर, मिले कितने, 15 सेंटर। करवाना एग्जाम हमको जूनियर असिस्टेंट का है, सेंटर हमको मिल नहीं रहे हैं। तो ये होता है कि जूनियर असिस्टेंट को जो एग्जाम है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाएगा, और जो 15 सेंटर मिले हैं इन सेंटरों में जो हमारा एजीटीए का एग्जाम है उसको कंडक्ट करा लिया जाएगा। फिर आगे सेंटर हमारे ढूंढे जाएंगे। जब हमारे पास 100 सेंटर मिल जाएंगे तब हम जो है जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा लेंगे। तो कुछ यूपी तपस्वी बोल सकते हैं इस प्रकार से कार्य करता है। ये कोई इनके लिए नहीं है, ये हर एक एग्जाम के लिए है। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए जब पर्याप्त सेंटर मिलेंगे तभी उसका एग्जाम हो पाएगा। लेकिन जूनियर असिस्टेंट का आपका जो एग्जाम है वो आप ये मान के चल सकते हैं कि मई के लास्ट तक आपको जो है देखने को हर हालत में मिल जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, अपनी जो तैयारी है उसको बहुत बेहतर बनाओ। आप सभी को पता है कि इस एग्जाम में तो बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन जो इसकी टाइपिंग है तो टाइपिंग में बहुत बच्चा ऐसा है जो फेल हो जाता है, जैसा कि आपने 1262 में भी देखा था। तो प्यारे बच्चे, मैं कहना ये चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जो कि 25 और 30 की हिंदी इंग्लिश की आपकी मांगी जाती है। तो पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा ऐसे हैं कि एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेते हैं बार बार, लेकिन टाइपिंग में रह जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जितना वक्त आपके पास है उसे पढ़ाई में लगाओ और साथ ही साथ अपनी टाइपिंग में लगाओ। बाकी यूपी तपस्वी जैसे ही कोई अपडेट देता है हम आप सभी को सबसे पहले बताते हैं। तो कोई भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। तेज की वैलिडिटी भी आपकी बढ़ेगी, और इसी के चक्कर में 2025 का आपका जो पेट का नोटिफिकेशन है वो आपका लेट हो रहा है, लेकिन अप्रैल में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एजीटीए का एग्जाम आपका जो है जून के आसपास आपको मिलेगा, जून के लास्ट वीक में मिल जाएगा, या आपका जुलाई भी आपका जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपका जूनियर असिस्टेंट का हो सकता है। ये चांस बन रहे हैं, लेकिन अगर जो कोई इस तरीके की सिचुएशन बने जैसा कि मैंने बताया है तो आपका आगे पीछे हो सकता है। तो प्यारे बच्चे, छोटी सी जानकारी आपकी जूनियर असिस्टेंट को लेकर थी, जैसा कि बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए छोटी सी वीडियो बना दी गई है। तो प्यारे बच्चे, जितने भी यूपी तपस्वी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर हर एक वैकेंसी का अपडेट आप सभी को समय से पहले बताया जाता है। हर एक जानकारी, हर एक नोटिस आप सभी को यहाँ पर बताई जाती है। तो प्यारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई समस्या लगे जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे आप स्टेनो को हो, चाहे एजीटीए को हो, या किसी भी लेखपाल की हो, पेट की हो, हर एक किसी वैकेंसी की कोई समस्या है तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आपको सिंपल तरीके से कमेंट कर देना है, वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगले कोई भी अपडेट आपका है तो सबसे पहले आप सभी को पता चल सके। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो जाओ उसको फॉलो कर लो ताकि हर एक अपडेट आप सभी को वहाँ पर समय से पहले आपको मिल जाए। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।